स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के द्वारा अर्थमेटिक मीन की गणना कैसे करते हैं इसको देखे थे, सीखे थे। उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि इसी डिस्क्रीट सीरीज में जिसको खंडित श्रेणी कहते हैं, खंडित श्रृंखला, उसका स्टेप डेविएशन एक मेथड होता है। जब डायरेक्ट मेथड में चूंकि गुना करने में अगर बहुत परेशानी हो रही है तो शॉर्टकट मेथड पे उसकी उसके बाद भी अगर काम ना चले, उसके बाद भी लग रहा है कि अंकों को आपस में गुना करने में दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उसका एक और स्टेप निकालते हैं डेविएशन का, जो शॉर्टकट मेथड है उसी को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि का सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट को पहले बोलते हैं कि कोई भी मेथड हो हमको फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। एक्स बार जिससे एक्स बार का मतलब मीन को हम लोग एक्स बार से एक्स ऊपर जो लाइन रहता है ऐसे उसको बार कहते हैं एक्स बार। a प्लस सिग्मा f dx डैश d डैश x सिग्मा ये दोनों का फ्रीक्वेंसी और d x डैश का ये गुणनखंड का ये योग है बाय सिग्मा f इनटू कहीं c होगा कहीं i होगा और कहीं कहीं तो लो हो सकता है कि 10th में h भी पढ़े होंगे, है ना। तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन कॉमन हम एक सी डालते हैं। सी हो सकता है या आई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे स्लैश देके डालेंगे तो हो सकता है तुम लोग कंफ्यूजन हो कि वो सी बाई आई हो, इसलिए सिर्फ सी लिखिए। ए क्या है सब लोग जानता है, कल्पित मान एज्यूम मीन, हिंदी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी में पहले लिख चुके थे, जो कि जो बच्चे हिंदी में नहीं लिखे थे उनके लिए है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन को कैलकुलेशन करने के लिए, मीन की गणना करने के लिए ये फार्मूला है। कहीं कहीं सी भी होगा, कहीं आई भी होगा और कहीं पर एच भी होगा। तो हम एक चीज लेते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में टिक मारने के लिए लिया जाए तो सी मतलब नहीं रहता है, सी के जगह आई भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, लेकिन हम सी लेकर तो बना रहे हैं। तो ए क्या है कल्पित मान, इसलिए कि एज्यूम और डी डैश एक्स या डी एक्स डैश क्या है, तो डी एक्स पहले हम निकालते थे एक्स माइनस ए बाय सी, इसी को कहते हैं। एक्स माइनस ए क्या होता है dx बाय सी, dx कैसे मिलेगा समझ में आ गया। और सिग्मा एफ तो हम लोग जान रहे हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और सी जो है कॉमन फैक्टर है, मतलब समावर्तक अब इस फॉर्मूले की सहायता से, फॉर्मूला की सहायता से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देखेंगे। तो एक एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारा जो है ये मार्क्स मान लो, मार्क्स है। अभी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 नंबर लाने वाले बच्चे 5,
20 का 5, 3, 2 और 5। ये बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह रहेगा, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय द यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके हम लोग निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को मार्क्स 10, 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 5, 3, 2, 5। तो सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे इस शॉर्टकट मेथड में dx निकालना चाहते हैं। तो dx हमको निकालना है यहाँ पर, यानी x माइनस a। x हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये मार्क्स, और f जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर a हमको लेना है। इस x में से, मार्क्स में से कोई एक को हम 30 ले लेते हैं। तुम घर में 40, 20, 10 किसी भी लिए को बना सकते हो। तो a को हम लोग एज्यूम मान लिए और यहाँ पर लिख दिए 30। अब dx जो हमारा जो है x माइनस 10 माइनस 30 इसका टू माइनस 20, 20 माइनस 30 इसका टू माइनस 10, यहाँ पर 30 माइनस 30 इसका टू 0, 40 माइनस 30 इसका टू प्लस 10, 50 माइनस 30 इसका टू प्लस 20। ये हमारा निकल गया dx। अब हमको निकालना है dx डैश। dx डैश निकालने के लिए dx बाय c। अब c कॉमन फैक्टर क्या है? तो जो हमारा dx निकला हुआ है उसी विषय का कॉमन फैक्टर देखेंगे, इधर उधर देखना नहीं। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर क्या है, जो सब में हो, तो 10 है। तो यहाँ पर c इसका टोटल मान लेते हैं 10, ठीक है। तो ये मेरा c निकल गया। i लिख सकते थे, i मतलब ये जो है इसका 10, इसमें कौन है कॉमन फैक्टर 10। तो यहाँ देखो, ये यहाँ देखो एक ही बात है। तो 10 है, तो सब में dx माइनस 20/10 इसका 2 माइनस 10/10 इसका माइनस 1 और माइनस 10 ये 0 बाय माइनस 10 इसका टू 0 और प्लस 10/10 इसका टू प्लस 1 और प्लस 20/10 इसका टू प्लस 2। तो ये हमारा इससे भी छोटा हो गया, 20 से भी छोटा हो गया। अब हमको निकालना है ये वाला और ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो f dx डैश ये निकालना। तो इसको इससे गुना करेंगे तो -10, इसको इससे गुना करेंगे तो -5, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, इसको इससे गुना करेंगे तो +3, इससे इसको 2, इसको इसको करेंगे तो +10। अब सिग्मा f dx डैश निकालना है। तो ये दोनों जोड़ दिए तो 15 -15 हुआ, ये -15, और ये दोनों जोड़ दिए तो प्लस प्लस का एक बार जोड़ते हैं, और ये -15 + 12, इसको घटाए तो -3। तो ये हमारा हो गया -3। अब फार्मूला में क्या है, ये निकल गया। c भी जान रहे हैं, a भी जान रहे हैं, सिग्मा f निकालना है। सिग्मा f जोड़ देंगे तो ये 5, 10, 15, 20 सिग्मा f इक्वल टू 20। अब इस फार्मूला जो है, फार्मूला यहाँ लिख के दिखा दे रहे हैं, a प्लस सिग्मा f dx डैश बाय सिग्मा f इनटू c। तो a था मेरा 30 प्लस -3/20 इनटू 10। स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी मीन निकालने का मेथड इंटीग्रेशन डिस्क्रीट में बता रहे हैं, कभी लघुत्तम या भिन्न वाला हिसाब मत करना, इसको सेपरेट रहने देना। इसी को कैलकुलेट करके जो भी आएगा इसमें जोड़े या घटाएंगे।
कभी भी ध्यान में ये बात रखना नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जटिल हो जाता है। 30 प्लस ये कट गए माइनस या माइनस होगा प्लस है माइनस 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 3/2 होगा 1/5 तो x 30 ये घटा देंगे इसमें तो 30 1.5 तो ये क्या हो गया 5 या 9 हो गया 8 20 तो 28.5 ये हमारा जो है क्या हो गया ये रुपया में है तो रुपया लिखेंगे इंग्लिश में इधर लिखेंगे और इधर तो ये हमारा निकल गया। तो इस तरह हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग मीन का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तीनों था डिस्क्रीट सीरीज में, आगे के वीडियो में हम लोग बताएंगे कंटिन्यूअस सीरीज में माध्यमिक